मान मर्द जमीन पर धरती पर 4 बीवियां ढूंढते रहते हैं, आसमान पर मरने के बाद जाने के बाद 72 हूरों का शिकार करते रहते हैं, तो वो मिलिट्री में जाएंगे कैसे? और आईबीएन के रिपोर्ट से अगर ये समझ में आता है कि 3% ही मुसलमानों को देश से मोहब्बत है, तो इसमें हम चाहिए बच्चे पैदा करना चाहिए, 4 बीवियां लेकर आ जाएगा मर्द, तो उसको बहन बहन मिलकर के प्यार मोहब्बत से रहना। भाई मुसलमान लड़के 2 बजे दोपहर में तो सोकर कहाँ देश से इतनी मोहब्बत, 4 बीवियों की तलाश 14 साल की उम्र नहीं होती है कि छोकरी। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए खूबसूरत से वीडियो में। उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है कि हिंदुस्तानी फौज को मतलब 30% मुसलमानों को ऐड करना होगा कि अगर उनको मुसलमान की दहशतगर्दों को हराना हुआ तो, यानी कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों को हराना हुआ तो 30% जो है अपनी फौज में, यानी कि हिंदुस्तानी फौज में 30% की तादाद जो है मुसलमानों की रखनी होगी। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट फॉर्मर जो राज्यसभा एमपी हैं गुलाम रसूल ने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कम से कम उन्होंने पाकिस्तानों को दहशतगर्द बोला है, इसी से मेरी संतुष्टि हो गई है। मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि जेडीयू के नेता ने पाकिस्तानों को दहशतगर्द तो बोल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ अवैसी साहब हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पाकिस्तानियों को ही अपना परिवार समझते हैं और हिंदुस्तानियों से उनको नफरत होती है। देखिए, जेडीयू के नेताओं का एक चाल चलन है कि वो हमेशा ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे उनको थोड़ी सी टीआरपी मिल जाती है। इससे पहले मुलायम सिंह ने कहा था कि जो लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं उस जीन्स की वजह से उनका बलात्कार होता है, जबकि पाकिस्तान के ही एक कोई खान साहब हैं, आई एम सो सॉरी, जेडीयू के ही कोई एक खान साहब हैं जिनकी जो बहू है वो आयशा ताकिया है, जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस रह चुकी है और नंगे नुच्चे कपड़े पहन चुकी हैं और बहुत उन्होंने कवर लचकाए हुए हैं। तो देखिए, इन सब स्टेटमेंट पर हम लोग बिल्कुल भी मतलब रिएक्शन देना, एटलीस्ट हमारे इंडिया में तो न्यूज पर कोई रिएक्शन आता नहीं है, छोटा मोटा आर्टिकल आ जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आर्मीज में या मिलिट्री में या किसी रेजिमेंट में उनको परसेंटेज क्यों चाहिए? भाई खुली खुली आजादी है, आप 30% क्यों मांग रहे हैं? कोई भी जा सकता है। मिलिट्री का कोई ऐसा कैटेगरी तो है नहीं कि इतने परसेंटेज ही मुसलमान आएंगे। अब सीएनएन और आईबीएन के रिपोर्ट से अगर ये समझ में आता है कि 3% ही मुसलमानों को देश से मोहब्बत है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई हमारे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हो, वहां पर मुसलमान लड़कों को या मुसलमान लड़कियों को तो पढ़ाया नहीं जाता बेचारियों को, नहीं तो वो लब्बाक हो जाएंगी, बेहया हो जाएंगी, बेशरम हो जाएंगी। उनको हिजाब में लिपट चुपट करके घर के अंदर रहना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, 4 बीवियां लेकर आ जाएगा मर्द, तो उसको बहन बहन मिलकर के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ये चीज सिखाया जाता है। अब आती है बात मर्दों की, तो मुसलमान मर्द जमीन पर धरती पर 4 बीवियां ढूंढते रहते हैं, आसमान पर मरने के बाद जाने के बाद 72 हूरों का शिकार करते रहते हैं, तो वो मिलिट्री में जाएंगे कैसे? जिस फॉर्मर राज्यसभा एमपी ने ये बात कही है जेडीयू के, क्या उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आर्मी में भेजा? क्या उन्होंने अपने दामाद को या अपने नाती नवासों को आर्मी में ट्राई करने की कोशिश करवाई? जब कांग्रेस की सरकार थी और जेडीयू के साथ गठबंधन था, तब तो भाई उनका दौर था, तब वो अपने घर से ही 20-25 लोगों का काफिला भेज देते बॉर्डर पर। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी तरीके से लॉ कानून के तरीके से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से देखें, या हम पार्लियामेंट के किसी भी अमेंडमेंट को उठाकर देखें, तो परसेंटेज का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। हमने जाना है मिलिट्री बॉर्डर पर, हम जा सकते हैं, हम ज्वाइन करने के लिए हम जा सकते हैं। अभी अग्निपथ योजना आया था, तो क्यों नहीं मुसलमानों ने उसमें ज्वाइनिंग करने की कोशिश की? क्यों नहीं फॉर्म भरा? भाई मुसलमान लड़के 2 बजे दोपहर में तो सोकर उठते हैं और जीन्स में ब्रश करते हैं, तो उनको कहाँ देश से इतनी मोहब्बत है? 4 बीवियों की तलाश 14 साल की उम्र नहीं होती है कि छोकरी लेकर घूमने लगता है, फोन पर पूरी रात चिटचैट चलता है और उसके बाद दोपहर के 2 बजे उन लोगों की सुबह होती है। कितने आईएएस ऑफिसर हैं हिंदुस्तान में मुसलमान? कितने आईपीएस ऑफिसर हैं हिंदुस्तान में मुसलमान? काउंट करके उंगली में मैं बता दूंगी एक एक स्टेट के बारे में कि किस स्टेट में कितने आईएएस और आईपीएस है। तो अगर देखिए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि हम मुसलमान हिंदुस्तान में दलितों से भी नीचे हैं एडुकेशन में, तो अगर हम पढ़ना नहीं चाहेंगे या हम कुछ बनना नहीं चाहेंगे, तो जबरदस्ती हमें बोला जाए, हमें कोई आकर बोलेगा कि जाओ 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 पढ़ो पढ़ो। अरे ये फैसिलिटी भी अगर दे दी जाएगी, तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं पढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। अच्छा जैन, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? और मैम ने काफी इस बार जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये भी बताइए।
नहीं, बिल्कुल सही कह रही है नाजिया साहिबा। जो गुलाम रसूल साहब हैं, अगर वो इतने बड़े नाम होते तो मेरे ख्याल में इतनी छोटी सी स्टेटमेंट उन्हें देनी ना पड़ती। अब बात यह है कि इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स तो होते हैं, जो लोग आपने यहाँ पे भी देखा होगा, जो पॉलिटिकल। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। इनसाइड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।